बानी चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 12 अक्टूबर 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार देने का फैसला दिया था। फैसले के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई ने 18 जनवरी को अपील वापस लेने की दरखास्त दायर की थी। 13 सितंबर को फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक मेहर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल तक हक मेहर अदायगी में ताख़ीर करने वाले शख्स पर 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। हक मेहर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हक मेहर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की क़वानीन में भी है। हक मेहर अदायगी का वक्त निकाहनामा में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। अदालतों ने गैर ज़रूरी अपीलों पर शौहर पर जुर्माना किया होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। गैर ज़रूरी अपीलें दायर करने से अदालती निज़ाम मफलूज होता जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज़। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,400 पॉइंट से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे कमी से 284 रुपये का हो गया। इसराइल के गजा भर में हमले और बमबारी। रिहायशी इमारतों शेल्टर्स पर हमलों में मजीद 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस का मुहासरा। रफ़ाह की तरफ जाने वाले फ़लस्तीनियों पर भी हमले। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से शदीद झड़पें। मजीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक होने की तस्दीक। इसराइल ने गजा की सुरंगों में पानी छोड़ दिया। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि जंग के बाद किसी बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को गजा का कंट्रोल नहीं दिया जाएगा। अमरीकी अखबार का कहना है कि गजा पर हमले जनवरी में भी जारी रह सकते हैं। आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ाए जाने पर फ़लस्तीनी हुक्काम का सलामती काउंसिल से एक्शन का मुतालबा। मुख्तलिफ हल्कों की इंतखाबी हल्का बंदियाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन से हाफिजाबाद की हल्का बंदियों से मुताबिक रिकॉर्ड आज ही दिन 1:30 बजे तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन शेड्यूल कब आ रहा है। मुख्तलिफ लोग हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। ये ऐसे केस नहीं कि छुट्टियों के बाद लगेंगे। हल्का बंदियों के इशू हल करें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी बार वजीर आजम का हलफ उठाएंगे। नवाज शरीफ की सजा एक मजाक है। सजा देने वाले ने घर आकर माफी मांगी। पार्लिमानी बोर्ड मेरिट पर हल्के में टिकट का फैसला करेगा तो नारोवाल में पार्टी अरकान की नाराजगी का मामला हल हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास आज होगा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के उम्मीदवारों के नामों पर गौर होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 267 रिकॉर्ड। कराची का 5वां नंबर। शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वादी कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया। कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड। साल 2023 इंसानी तारीख का गर्म तरीन साल। यूरोपीय मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि नवंबर और उससे पिछले 5 महीनों में दर्जा हरारत के नए रिकॉर्ड बन चुके। नवंबर में दर्जा हरारत औसतन 2 डिग्री ज़्यादा रहा जो सनती दौर शुरू होने के बाद से सबसे ज़्यादा है। साल 2023 के पहले 10 महीने में आलमी दर्जा हरारत में 1.4 डिग्री का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1971 की जंग के हीरो मेजर शबीर शरीफ का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर शबीर शरीफ ने सुलेमान की हेडवर्क्स के करीब 43 भारतीय फौजियों को हलाक और 4 टैंकों को तबाह किया। साथियों के साथ मिलकर दुश्मन की 2 बटालियन के जवाबी हमले पसपा किए। ISPR का कहना है पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में सिपाही अहमद अली शहीद हो गए।
ISPR के मुताबिक बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म है। पंजाब में एंटी करप्शन के इख्तियारात महदूद करने का इकदाम कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब भी मुआवनत के लिए तलब ऑर्डिनेंस के जरिए एंटी करप्शन के इख्तियारात कम किए गए हैं। कैनबरा में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद की सेंचुरी, बाबर आजम 40 रन बनाकर आउट हुए। ओपनर इमामुल हक सिर्फ 9 रन बना सके। पाकिस्तान का स्कोर 287 रन हो गया। भारत में समुद्री तूफान मिचांग से अमवात की तादाद 18 हो गई। तूफान मिचांग के जेर असर मुख्तलिफ वाक़यात में चेन्नई में 17 अफराद जबकि तिरुपति में एक बच्चा हलाक हुआ। 25 देहातों में सैलाबी सूरत हाल। तूफान मिचांग गुज़श्ता रोज़ बापटला के करीब आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराया और अब कमज़ोर होकर गहरे डिप्रेशन में तब्दील। तूफान के जेर असर जनूबी साहिली रियासतों में बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। और फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाले मेसी के लिए एक और एजाज। अमरीकी मैगजीन टाइम ने अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। मैगजीन के कवर पर मेसी की तस्वीर शाया। वर्ल्ड कप और अमरीकी क्लब इंटर मायामी में शानदार कारकर्दगी पर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया गया।